श्रावस्ती में दिखा राप्ती का तांडव। कई दर्जन गांव बाढ़ की आगोश में, राहत बचाव कार्य जारी। श्रावस्ती जनपद के राप्ती में आई बाढ़ ने जिले के 122 गांव के 2 लाख लोगों को प्रभावित किया है। इनमें से प्रशासन ने अब तक 7,238 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। इस बाढ़ में करीब 93,151 हेक्टेयर भूमि की फसल भी प्रभावित हुई है। राप्ती में आई बाढ़ ने इस बार अपने कई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके चलते नदी शनिवार दोपहर 12 बजे तक नदी अपने उच्चतम जलबिंदु स्तर 129.95 मीटर पर पहुंच गई थी। नेपाल से 1,53,690 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जमुना, एकौना और भिनगा तहसील में बाढ़ के चलते बर्बादी का कहर तेज हो गया। वहीं इस दौरान शुक्रवार को एकौना व भिनगा तहसील में महिला समेत 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एकौना की निवासी जमीला पत्नी इसराइल चारपाई पर लेटी थी, जो अचानक पानी में गिरकर डूब गई। जमीला की लाश घर से 50 मीटर दूरी धान के खेत में फंसी हुई मिली। वहीं भिनगा तहसील के केशवापुर के रामचंद्र की नदी में डूबकर मौत हो गई। इसके अलावा एकौना तहसील के बभनपुरवा दहावर कला की बछराज की पुत्री विनेता यादव की पानी में डूबकर मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश के चलते हरिहर पुरानी ब्लॉक के परसा डेहरिया गाँव में खफरेल का मकान भरभरा कर ढह गया, जिससे कायफा और उसकी बेटी फरीना मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने मां बेटी को मलबे से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिनगा में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। एकौना तहसील के रमनगरा गाँव में 26 घर नदी में समाहित हो गए। बारिश व बाढ़ के बीच गुरुवार की रात से राप्ती नदी से कटान तेज हो गया है। कटान से भयभीत लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बचाव व राहत कार्य में जुटे प्रशासन द्वारा जारी बाढ़ बुलेटिन के अनुसार तहसील एकौना के 28 गांव 5,494 लोग प्रभावित हैं, जिनमें 4,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं तहसील जमुना में कुल 11 गांव में 9,230 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा तहसील भिनगा में कुल 21 गाँव में 13,220 लोग प्रभावित हैं। इन सभी गाँवों में राजस्व टीमों के अलावा 1.5 सेक्शन फ्लड पीएसी एवं 1 एनडीआरएफ टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। बाढ़ के कहर को देखते हुए यूपी डायल 112 भी अलर्ट मोड पर है। डीएम नेहा प्रकाश ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ तथा फ्लड पीएसी की एक सेक्शन जिले में और आ रही है। किसी भी समस्या के लिए 84 29 32 15 51 व 73 950 45 570 पर संपर्क कर सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी बाढ़ और जल जमाव के चलते रास्ता कट गया, जिसके चलते लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। तो जहां भी लोगों के फंसे होने की सूचना मिलती है, वहां पर तुरंत फ्लड पीएसी के प्लाटून नाव से पहुंचते हैं और लोगों को उनके बाढ़ से घिरे मकानों से निकाल कर उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। जानकारों की मानी तो 2017 और 2014 के बाढ़ का रिकॉर्ड भी राप्ती नदी लगभग तोड़ने वाली है और यह 5वां दिन है और अभी तक लोगों को राहत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि रात्रि गेज की बात करें तो अभी जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी जल का प्रवाह उसी स्पीड में बह रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूहें कांप रही हैं। लोगों का कहना था कि यदि नेपाल से पानी आना कम नहीं हुआ तो उनके लिए यह बर्बादी का सबब होगा और यह राप्ती उनके लिए तबाही लाकर तब छोड़ेगी। वहीं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए और लोगों की पीड़ा को देखते हुए जिलाधिकारी श्रावस्ती नेहा प्रकाश, पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य ने स्वयं मोर्चा संभाला है और अपने पुलिस जवानों को भी बाढ़ राहत क्षेत्रों में जाकर लोगों के दुख दर्द बांटने को कहा है। उन्होंने कहा है, लोगों से अपील की है कि बाढ़ के समय में संयम रखें और सावधानी बरतें। प्रशासन उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जहां भी प्रशासन को किसी के फंसे होने की जानकारी मिलती है, मौके पर तुरंत फ्लड पीएसी व अन्य राहत बचाव दल को भेजकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। यह आपदा के समय में संयम बरतने से ही इसे छुटकारा मिल सकेगा। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और यहाँ पर हर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ पर नज़र बनाए हुए हैं। तमाम राजस्व कर्मचारी भी इसमें लगे हुए हैं और बाढ़ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को तहसील प्रशासन की तरफ से लंच पैकेट व पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही जो शिविरों में लाए गए हैं उनको भी
व्यवस्था कराकर खाने पानी और भोजन की व्यवस्था कराकर उनके लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे राप्ती के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं, तो वहीं बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। और उनका कहना था कि पिछले सितंबर में आई बाढ़ 2 दिन के बाद उनके जख्म को छोड़कर चली गई थी, लेकिन इस बार 5वां दिन है और उन्हें इस बाढ़ से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी राप्ती के नदर में काफ़ी पानी है और राप्ती अपना रौद्र रूप धारण कर गांव को अपने समेटने में लगी हुई है। यदि नेपाल से पानी और आया और इसी तरह राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे और फिर पूरे श्रावस्ती में सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। यदि आप मल्लीपुर चौराहा से और फिर मधवापुर वाली मार्ग पर नज़र डालेंगे तो यह मार्ग पानी के बहाव से पूरी तरह बंद है, तो वहीं पर मल्लीपुर और बहराइच मार्ग पानी के बहाव से पूरी तरह बंद है और इस पे करीब 1 से 2 फीट का पानी चल रहा है, जिसके चलते इस पे आना जाना मुश्किल है। वहीं सूचना प्राप्त हुई थी कि बहराइच और भिनगा मुख्यालय का मार्ग पर भी पानी बहने से आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया है और किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस सावधानी बरत रही है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील कर रही है। ये बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों से बराबर पुलिस कांटेक्ट में है और हर थाना क्षेत्र की थानाध्यक्ष व पुलिस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित लोग अभी भी इसे नाकाफ़ी समझ रहे हैं। उनका कहना था कि जो भी उन्हें राहत मिल रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा है और उनके लिए ये नाकाफ़ी है।